साथियों, आज है 25 मार्च और आज के करंट अफेयर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूज़पेपर बेस्ड एनालिसिस जो किए हैं वह रेलवे से रिलेटेड होगा, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कल जो प्रश्न पूछा गया था आपसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा बच्चों के रेस्क्यू जो मिसिंग या रनअवे जो चिल्ड्रन रहता है उसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है, ऑपरेशन का नाम बताने के लिए बोले थे। तो रिप्लाई में आया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, जो कि बिल्कुल सही है। तो आज का क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बेंगलुरु बंगारपेट रेलवे लाइन का जो चौगनी परियोजना है, क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो जब भी जो रेलवे ट्रैक होता है, आप तो देखे होंगे कहीं भी रेलवे ट्रैक रहने में आपको मिला होगा दो डबल लाइन, लेकिन जैसे ही आप क्वाड्रपलिंग पे जाते हैं तो डबल लाइन तो रहेगा, इसके साथ साथ आपको और दो लाइन का सेम ट्रैक बढ़ाने का काम किया जाता है। तो इससे खास तौर से क्या होगा, जो भीड़ है वो बहुत कम हो जाएगा, जो रश है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। मेन है आपको इस परियोजना का नाम याद रखना है। इट इज कंजेशन, भीड़ को कम करने के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे नोटिफाइज व्हाइटफील्ड बंगारपेट क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट। तो इसीलिए ये 42 किलोमीटर पे काम होगा। मतलब इससे क्या होता है कि जैसे कुछ रेलवे में तो है भी, लेकिन बहुत कम रेलवे में डबलिंग होता है, एक आने के लिए ट्रैक और एक जाने के लिए ट्रैक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दो आने के लिए होगा और दो जाने के लिए होगा। अगर आप लोग को आइडिया होगा तो मैं बोल दूं कि अपलाइन होता है और डाउन लाइन होता है। तो अप मेन होगा एक और डाउन मेन होगा एक। सिमिलरली डाउन स्लो होगा या लूप बोलते हैं, और अप स्लो या लूप होगा। मतलब चार लाइन पटरियां जो होती है बिछेगी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे बेंगलोर आपको पता चला है SWR के बारे में, तो SWR का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए हुबली में है। नेक्स्ट है कि अगर ये जो क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट है, इसका प्रोजेक्ट कितना है, अगर अमाउंट के बारे में पूछा जाए तो ये अमाउंट है 1481 करोड़, 1481 करोड़। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि क्वाड्रपलिंग प्रोजेक्ट कहते किसका है और ये कहाँ किस डिवीजन में या किस जोन में चल रहा है। नेक्स्ट है, लखनऊ कानपुर रूट पर मेगा ब्लॉक कितने दिनों का लिया गया है। ये पूरा ब्लॉक जो है 42 दिनों के लिए है और ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। इस चक्कर में क्या होगा कि अब कई ट्रेन तो कैंसिल ही हो जाएंगे, कई को डाइवर्ट किया जाएगा, डाइवर्टेड हो जाएगा, और कई का रीशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉक है। 42 दिनों का ब्लॉक, मतलब कि, और इसका क्यों लिया जा रहा है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि एक ब्रिज है उसका मरम्मत हो रहा है, उसका भी क्वेश्चन ऐड किया। यह मेगा ब्लॉक किस कार्य के लिए लिया जा रहा है, तो ब्रिज का मरम्मत के लिए लिया जा रहा है। और ये ब्रिज नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए था, 110 नंबर है इसी रूट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा ब्लॉक जो है 42 दिनों का लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है और इससे क्या क्या परेशानी होगा। तो पहले से ही आपको ध्यान में रखना, चूंकि बड़ा ब्लॉक है इसलिए आपको पता होना चाहिए। और अगर लखनऊ जो आपका है और कानपुर है, ये दोनों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। मान लीजिए NCR का हेडक्वार्टर आपको मत पता होना है और NR का भी हेडक्वार्टर पता होना है। तो ये तो दिल्ली हो जाएगा, बड़ौदा हाउस, और ये प्रयागराज में हो जाएगा NCR का। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा जोन का नाम है तो आप उसका हेडक्वार्टर जरूर माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है
अच्छा, इसका रेफरेंस के लिए वही टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था कल कि 42 डेज रेल ब्लॉक ऑन कानपुर लखनऊ रोड टू डिसरप्ट ट्रेन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रिज है उस पर काम चलना है, और ब्रिज नंबर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सेक्शन मालूम होना चाहिए कि कानपुर और हमारा लखनऊ के बीच में काम हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे टिकट कैंसिलिंग के नए नियम कब से लागू होंगे। अच्छा, रेलवे नया नियम लागू किया है, क्या किया है कि जो कैंसिल करना है, फर्स्ट तो आपको ऑप्शन में ये आंसर ले लीजिए अप्रैल, अगर डेट भी पूछने से यह नियम 1 से 15 अप्रैल को बीच में शुरू होने वाला है, तो अप्रैल का महीना हो जाएगा, लेकिन 1 से 15 के बीच में होगा। अच्छा, ये नया कैंसिलिंग का जो कैंसिलेशन का नियम है, इसमें थोड़ा सा पैसेंजर को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको अमाउंट जो है वो कम मिलेगा। इसका नियम है, कल न्यूज़पेपर में इसको कवर किया है, इसलिए इसको भी हम लोग, रेलवे टिकट कैंसिलेशन रिफंड रूल्स चेंजिंग फ्रॉम अप्रैल, और इसमें क्वेश्चन ही इकोनॉमिक्स टाइम का है कि विल पैसेंजर लूज मनी मोर मनी ऑन रिफंड। तो यस, जेन्युइनली ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भी आप कैंसिल करेंगे इस बार, तो जो 72 आवर्स का टाइम था वो उससे पहले करने से और उसके बाद करने से बिल्कुल ही जो भार पड़ने वाला है ये पैसेंजर के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ती मांग के कारण किन शहरों को नई शुरू की गई विशेष ट्रेनों से जोड़ा गया है। तो ये खास तौर से पुणे से और मुंबई से नागपुर के लिए नया विशेष ट्रेन जोड़ा गया है, और यह खास तौर से मुंबई और पुणे दोनों का कनेक्शन जो है नागपुर से किया गया है, ताकि सुगमता से और पैसेंजर को आसानी से आवागमन किया जा सके। तो ये डिमांड जो रखा गया मुंबई नागपुर रूट पे किया गया है। मिल गया स्पेशल ट्रेन टू नागपुर फ्रॉम मुंबई एंड पुणे, न्यूज है ये। तो कल डिमांड रखा था, उसका अप्रूवल इन लोग को मिला है। मैक्सिमम ट्रेन जो है आपको कनेक्टिविटी नागपुर तक जाएगी, खासतौर से मुंबई से और पुणे से। तो आपको फिर वही याद रखना है, मुंबई पुणे या नागपुर एनजीपी। तो ये सेंट्रल रेलवे में है, और सेंट्रल रेलवे का दोनों हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, ये दोनों याद रखना है, सेंट्रल और वेस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में आरपीएफ कर्मियों को एक पैसेंजर की जान बचाने के लिए सम्मानित किया गया। तो कल न्यूज में आ रहा था ये कि रांची में जो उनके एमएलए हैं, वो आरपीएफ टीम के जो भी व्यक्ति हैं जो हेल्प किए हैं उनको बचाने में, एमएलए फैसिलिटेट आरपीएफ टीम टू सेविंग अ मैन। तो जो लोकल वहाँ के एमएलए हैं सीपी सिंह जी, तो आपको रांची से भी कुछ याद रखना है कि अगर रांची है तो ये झारखंड का कैपिटल है, और हमारा रेलवे के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट कोलकाता नहीं लिखकर आप ईस्टर्न, अच्छा सेम जैसे आपको वेस्टर्न का है और सेंट्रल का है मुंबई में, सेम हमारा यहाँ पे आपको ईस्टर्न का और साउथ ईस्टर्न का हो जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए कितने किलोमीटर ट्रैक पर फेंसिंग की है। तो ये ट्रैक पे फेंसिंग हो रहा है बड़े स्तर पे, और ये लगभग 16,000 16,000 एक 16,398 किलोमीटर या टोटल ट्रैक पे फेंसिंग का काम किया जा रहा है। फेंसिंग का काम करने से क्या बेनिफिट है, खास तौर से जब ट्रेसपास रुक जाएगा, जो ट्रेसपास है वो कम हो जाएगा,
जो अनटुवर्ड इंसिडेंट हो रहा है यूडी केसेस कम हो जाएगा, कैटल रन ओवर है वो कम हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट है। और जब आप ट्रेसपास करते हैं तो आपको सेक्शन मालूम होना चाहिए रेलवे एक्ट का, 147 होता है। यूडी केस आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनटुवर्ड इंसिडेंट के बारे में, और कैटल रन ओवर, ये तीनों चारों आइडिया होना चाहिए आपको कि ट्रैक का फेंसिंग करने से बेनिफिट क्या है। इसको भी न्यूज कवर किया था कि रेलवे फेंसिंग 16,398 किलोमीटर ट्रैक्स टू सेफ ट्रेन ऑपरेशन, चेक जोन वाइज डाटा है, हर एक जोन में कितना कितना है वो आपको इसमें न्यूज में कवर किया। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक का जो फेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि मेन इसका जो उद्देश्य है वो आपको ट्रेसपासिंग और पशु का जो टक्कर होता है उसको रोकना है। कैटल रन ओवर और ट्रेसपासिंग ही रोकना मेन उद्देश्य है। तो जितने भी अनऑथराइज एंट्री है उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ फेंसिंग, दोनों तरफ फेंसिंग कर दिया जाएगा ट्रैक का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आ रहा था कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत भारतीय रेलवे ने कितने सुधारों की घोषणा की। तो माननीय रेल मंत्री जी जो अभी अश्विनी वैष्णव जी हैं, आपको कल न्यूज में बता रहे थे कि 5 ऐसे पहल है जो सुधार है जो अभी किया जाएगा, उसका नाम दिए हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो इसको भी हम लोग ध्यान, इसमें तो 5 क्या क्या है वो भी ध्यान रखेंगे। ये न्यूज था रिफॉर्म एक्सप्रेस इनिशिएटिव, और इसमें 5 जो न्यू रिफॉर्म्स है वो क्या क्या है तो एक बार देख लीजिए। इसमें है आपको फर्स्ट कि बेटर ऑनबोर्ड सर्विस। आप जो यात्री यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन में ही यात्रियों को बेहतर सुविधा दिया जाएगा। बेहतर सुविधा का मतलब क्या है कि बेहतर फूड मिलेगा, साफ सफाई मिलेगा, अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अभी देखिए वंदे भारत का जो स्लीपर चला दिया है। नेक्स्ट है जो रिफॉर्म नंबर 2 है कि रेल वेस्ट लॉजिस्टिक थ्रू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, जो नया कार्गो टर्मिनल डेडिकेटेड जो बना हुआ है गुड्स ट्रेन के लिए, तो उससे माल ढुलाई में तेज और एफिशिएंट बनाने के लिए नया लॉजिस्टिक टर्मिनल बना रहे हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म है कार्गो रिलेटेड पॉलिसी में रिफॉर्म किया गया है कि जो माल परिवहन को बढ़ाने के लिए थोड़ा नीतिगत सुधार किया जाएगा उसमें। और नेक्स्ट रिफॉर्म है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। रेलवे परियोजना जैसे ट्रैक हो गया, ब्रिज हो गया, इसको तेज और एफिशिएंट बनाना है। और एक रिफॉर्म है जो रिफॉर्म नंबर 5 है पैसेंजर कन्वीनियंस रिफॉर्म। इसमें यात्रियों को जो बुकिंग है या जो सर्विसेज है या ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करना है। जैसे अभी रेल वन ऐप बनाए, तो रेल वन का मतलब कि एक ही प्लेस में आप सभी बुकिंग, जितने भी तरह का बुकिंग हो, जैसे रिजर्व का हो, रिजर्व टिकट, अनरिजर्व टिकट, इवन प्लेटफॉर्म टिकट, तो आपको ये एक ऐप पे ही उनका रेलवे का आईआरसीटीसी का एक ऐप पे ही ये टोटल का टोटल सुविधा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 5 रिफॉर्म है। अगर टफ करे क्वेश्चन तो किसी न किसी एक को दे देगा, नहीं तो आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा ये क्या क्या था और क्या रिफॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे माननीय रेल मंत्री जी। और ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल का मुख्य फोकस किस पर है। तो आप इसको रिप्लाई करेंगे, कमेंट कर सकते हैं। होप आपको यह करंट अफेयर्स जो भी रेलवे से रिलेटेड लाभान्वित करेगा। थैंक यू।